इंजीनियर स्कूल में पहुंचे हैं। मैं ये साइंस एजुकेशन किया गया है, तो बहुत अच्छा बच्चों ने अलग अलग सिटी बताए हैं, स्मार्ट सिटी के बारे में बताया है। इसी तरह अगर ये बच्चे बोलते रहे, इसी तरह साइंस की प्रोजेक्ट बनाते रहे तो एक दिन साइंटिस्ट बनने में इनको कोई नहीं रोक सकता। स्कूल में आके बड़ा अच्छा लगा और जो बच्चों के मॉडल्स, इनके जो एग्जिबिट्स देखे, ये देख के ऐसा लगा कि ये छोटे छोटे बच्चे जो है ना, आने वाले भविष्य के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। बढ़िया है और आगे से आप बढ़िया काम। फिलहाल दोस्तों गांव खेड़ी बरकी में इस समय हम मौजूद है और अगर हम जूनियर हाई स्कूल की बात करें तो यहाँ पर एक साइंस एग्जीबिशन लगाई गई है बच्चों के द्वारा। बहुत अच्छे अच्छे मॉडल यहाँ पर तैयार किए गए हैं। आज जूनियर हाई स्कूल में जो नरेंद्र सेठी हैं, इनके प्रबंधक, और मैडम मधु सेठी, इन्होंने निमंत्रण दिया हमें कि हमारा साइंस एग्जीबिशन का एक दिवसीय हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम है। तो उस साइंस एग्जीबिशन में मैं और मेरे साथ रोहतास जी जो एक एकेडमी चलाते हैं, लक्ष्य एकेडमी, बेबलपुर बस स्टैंड पे, साइंस पढ़ी है इन्होंने, तो हम दोनों ही साइंस बैकग्राउंड के रहे हैं। तो हम जजेस के रूप में यहाँ आए और इन्होंने, जो बच्चों ने लगभग 50 प्रोजेक्ट्स, उसमें वर्किंग भी थे और वैसे नॉन वर्किंग भी थे, तो उन्होंने बच्चों की जो प्रोजेक्ट्स थे उनके बारे में मूल्यांकन करने के लिए बुलाया गया। सर, इससे पहले भी मैंने कई जो है एग्जीबिशन देखे हैं, जो आते हैं वो बच्चों को टाइम नहीं देते, लेकिन आपने आज जो है बच्चों की अच्छी तरह क्लासेस ली है। ये तो आपका दृष्टिकोण है या आप सोच रहे हैं ऐसा, और अच्छी सोच है ये। देखिए, हम औपचारिकताओं में ना जाके अगर जिस कार्य के लिए आए हैं, और वो भी साइंस के लिए, विज्ञान के लिए, तो ये बच्चों में एटीट्यूड पैदा हो, ऐसी साइंटिफिक अप्रोच हो। आज एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि नौकरी तक सीमित है, वो एजुकेशन का मतलब सामान्य जीवन जीना। वर्तमान में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो आगे आने वाले जीवन काल में जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे और देश और विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, तो जब तक इनके पास साइंटिफिक अप्रोच नहीं होगी तो ये बच्चे कामयाब नहीं हो सकते, अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। तो उसी साइंटिफिक अप्रोच को डेवलप करने के लिए अगर हम कैजुअल लेते हैं उसको, तो बच्चों के साथ अन्याय होगा। जहाँ तक मेरा विचार है, ऐसा सोचना है मेरा। सर, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं और कैसा लगा ये एग्जीबिशन और बच्चों को कितना मोटिवेशन मिलने वाला है इससे? Myself Arvisar, Lakshya Academy, Badopatti, medical, non-medical. We are preparing the students for 11th, 12th, NEET, JEE, BSc Agriculture. आई थिंक जो आज साइंस एग्जीबिशन कंपटीशन नरेंद्र सेठी सर ने जीनियस हाई स्कूल में करवाया है खेड़ी बरकी गांव के अंदर, इस टाइप का एग्जीबिशन शायद ही मैंने कभी देखा हो। बिकॉज यहाँ पे अलोंग विद मी मेरे गुरु भी रहे हैं, मिस्टर ताराचंद सर जी, टीसी सर। इन्होंने आज बच्चों को काफ़ी मोटिवेट किया है, क्योंकि भविष्य की जो नींव है वो बच्चे हैं और वो तरह तरह के क्षेत्र में जा सकते हैं। इनके टैलेंट्स का हमें पता लगा, थोड़ा सा इनको बूस्टअप करने की ज़रूरत है। और बहुत अच्छे से आज जजेज ने भी काफ़ी टाइम दिया है, जो भी गेस्ट यहाँ पे आए हुए हैं, और आई थिंक थोड़ा सा प्लेटफॉर्म इनको मिल जाए तो आई थिंक ये बच्चे दे विल टच द स्काई। सर, जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं तो उनको क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, वैसे तो हमने सभी तरह के प्रोजेक्ट्स को स्टडी किया, किसी भी बच्चे ने कोई कमी कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन फिर भी जो 19-21 का जो फर्क होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू देखते हुए काफ़ी अच्छे बच्चे हैं यहाँ पे। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पोजीशन आई है, फर्स्ट और सेकंड जो है वो क्लास 10 से आई है, और जो थर्ड जो पोजीशन है वो 9th क्लास से आई है। ये बच्चे भविष्य के अंदर एनडीए डिपार्टमेंट या नीट जेई जो डिपार्टमेंट है वहां तक, मतलब जो कहते हैं ना, बिल्कुल स्काई पे जाएंगे। कई ऐसे बच्चे भी हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाना चाहते हैं। तो आई थिंक जो बाकी के जो बच्चे बचे हुए हैं,
जिन्होंने तरह तरह के प्रोजेक्ट बनाए हैं, उनको भी एक तरह का मोटिवेशन मिला है उन बच्चों से कि हमारी क्या कमियां रही हैं। वैसे ये जो रिजल्ट है, ये जो परीक्षा परिणाम है जो आज आया है, इसको देखते हुए बच्चों को बिल्कुल भी तुलना नहीं करनी चाहिए कि हमारे अंदर या उनके अंदर कोई इस तरह की हीन भावना जनरेट हो। बिकॉज इसका हमारा जो पर्पज था साइंस एग्जीबिशन कंपटीशन का, ये कतई नहीं था कि तुलनात्मक वे में। एक्चुअली हम उन टैलेंट के माध्यम से बाकी अदर जो बच्चे जो है जो फील्ड में थोड़ा सा कम काम कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करना हमारा मेन मोटो था। अंत में शिक्षा इस दौर में कितनी जरूरी है, क्या कुछ कहना चाहते हैं जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं? देखिए, मेरा शुरू से ही मानना है कि शिक्षा एक वो हथियार है जैसे कि वो न केवल व्यक्तिगत रूप में, वो समाज के अंदर भी एक पॉजिटिव संकेत लेके जाती है। उसका जीने का ढंग, उसका सोचने का तरीका, देश के प्रति उसकी भावना, ये सारी की सारी पैसे से नहीं आएगी। एजुकेशन एक ऐसा हथियार है, एक एजुकेशन ऐसा एक सिस्टम है जिससे वो बच्चा अपनी न केवल अपने व्यक्तिगत स्तर पे, घर के, समाज के, राज्य के, देश के, और हम फिर लास्ट में पहुंचते हैं दुनिया के स्तर पे। वो चहुमुखी विकास अगर कोई एक चीज कर सकती है तो वो मेरा मानना है शिक्षा है। और शिक्षा में भी वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक अप्रोच बच्चे की रहेगी, वो बच्चा आने वाले जीवन काल में किसी भी रूप में कम नहीं रहेगी। तो सर क्या लगता है, क्या इस तरीके के एग्जीबिशन जो है लगातार लगने चाहिए? बिल्कुल, मैं तो इस स्कूल के जो स्टेक होल्डर हैं उनसे उनकी बड़ी महारत मानता हूँ। वो बहुत बड़ा एक कार्य किया उन्होंने कि इन बच्चों को लगभग 50 प्लस थे ये प्रोजेक्ट्स, इन बच्चों ने और इनके टीचर्स ने कितना प्रयास किया होगा उसके पीछे। और जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो ये स्कूल हैं, इन्होंने कितने प्रयास ये किए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इनसे ये दूसरे स्कूलों को भी एक शिक्षा लेनी चाहिए कि वो भी ऐसे प्रोग्राम करवाए ताकि समाज के अंदर सद्भाव बढ़े, समाज के अंदर व्यक्तिगत जो विकास कैसे होता है उसकी अप्रोच बढ़े। तो ऐसे ऐसे आयोजन होने चाहिए, हर साल होने चाहिए। इन्होंने मौका भी सही चुना है। आज का जो 1 नवंबर हरियाणा दिवस है, और मैं कहता हूँ ये स्कूल वाकई काबिल तारीफ है कि इन्होंने साइंटिफिक अप्रोच को डेवलप करने के लिए ये साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया। सर एक अंत में आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि हम भी कई प्रोग्राम कवर करते हैं, आज जो विशेष रूप से देखा गया है कि जो बच्चे हैं उनको कैश दिया गया है, कैश प्राइजेस। तो ये कैश प्राइजेस देने के पीछे वजह क्या मानते हैं, और ये बच्चे को कितना मोटिवेशन इससे मिल रहा है? बच्चे को मोटिवेशन यानी मतलब कैश प्राइज का मतलब है कि मुझे इनाम मिला है। बच्चा ये, क्योंकि इस लेवल पे बच्चा ये सोचेगा कि मुझे क्या है, पैसे मिले नगद, जैसे शील्ड है या और मोमेंटो देते हैं हम। तो उसके साथ में स्कूल की अच्छी सोच है, ये स्कूल के स्टेक होल्डर की, कि क्यों ना हम इनको कैश प्राइज भेजे, कि बच्चे के अंदर हौसला डेवलप हो, बच्चे के अंदर कि मैं किसी राज्य स्तर पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। क्योंकि यहाँ हमने जैसे बच्चों को देखा, जैसे रोहतास ने बताया कि हमने 2 भागों में बांट रखा था ये, कि इधर हमने करने हैं और इधर इन्होंने करने हैं। तो हमने देखा बच्चों के अंदर क्या गजब की टर्मिनोलॉजी थी। बच्चों के अंदर 7वीं क्लास में जो बच्चा साइंटिफिक अप्रोच से उन टर्मिनोलॉजी को बोल रहा है, विज्ञान की भाषा में बात कर रहा है हमारे से, तो वो कहीं ना कहीं एक पैसा भी एक मुख्य बात है कि उनसे हौसला अफजाई के लिए इन स्कूल के जो स्टेक होल्डर है उन्होंने सोचा होगा कि क्यों ना पैसे के साथ भी इनको पारितोषिक दिया जाए मोमेंटो के साथ। तो इन्होंने दोनों काम किए, ये वाकई काबिले तारीफ है। सबसे पहले तो आयोजन करना ही काबिले तारीफ है, और उसके बाद में मोमेंटो और प्लस में पैसा जो कैश प्राइज जो दिया गया बच्चों को, बहुत ही काबिले तारीफ है। तो सर क्या सफल मानते हैं प्रोग्राम को, और बच्चों के लिए कितना अच्छा? बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और सफल है, 100% सफल है। इस तरह का बूस्ट अप एनर्जी बूस्टिंग जो कार्यक्रम है आपने भी देखा, और सभी गांव से आए हुए सभी पेरेंट्स ने भी देखा, सभी स्टाफ मेंबर्स ने भी देखा, और बच्चों में काबिले तारीफ थी। जो एनर्जी देखने वाली थी वो देखते ही बनती थी। और जैसे कि सर ने भी काफ़ी सारे जो डेली लाइफ के रूटीन के जो मोटिवेशनल लेक्चर हैं,
कि किस प्रकार जो छोटे बच्चे हैं गरीबी से उठ करके और काफी नई दिल्ली तक भी गए हैं और डॉक्टर भी बने हैं, इंजीनियर भी बने हैं, बैंक मैनेजर भी बने हैं और पुलिस डिपार्टमेंट में भी गए हैं। तो इस तरह के मोटिवेशन बच्चों को वाकई बूस्टअप करने का काम करें, किस प्रकार बच्चे एडवर्स कंडीशन में पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, बस कंडीशन सप्लाई की कोई उनको मोटिवेट करने वाला हो।